सा भोजपुरी में खबर दिखाई और यो खबर के अंदर के खबर बुझाई। तो चलिए शुरू कर जाओ खबर के बुझी। मोकामा में फायरिंग के घटना के बाद अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिले, जेकरा बाद कोर्ट उनका के 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिलस। पुलिस अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू के गिरफ्तार कर ले बिया। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी रोशन सिंह के भी गिरफ्तार कर लेल गइल बा। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ठिकाना एक बार फिर से पटना के बेऊर जेल हो गई बा। 22 जनवरी के साजिखानी मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग भइल। फायरिंग के लेके भइल FIR के बाद अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर देले। कोर्ट अनंत सिंह के 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज देलस। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह जेल चल गए। बाकी का अनंत सिंह के जेल जाए के इस तस्वीर के साथ मोकामा शूट आउट के चैप्टर क्लोज हो गई कि मोकामा में एगो नया गैंगवार के शुरू होके के पहले के शांति है। काहे कि बुध के साझी खानी जौना ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी भइल उससे 90 के दशक के बिहार के याद ताजा हो गई। अब अहियों दोनों में से कौनो गैंग के तेवर तनिको नहीं के बदलल। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुध के साझी खानी जौना आदमी के घरे अनंत सिंह ताला खुलवावे गई रहलन और जेकरा घर के ताला खुलवावला के चलते गोलीबारी भइल, वही आदमी के घर पर सूख के सवेरे फायरिंग के खबर आयल। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लागल। आनंद फानन में पुलिस मौका पर पहुंचल जहां से गोली के खोखा बरामद भइल। सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी के घटना पर कार्रवाई करत पुलिस फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह के गिरफ्तार कर ले बिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन के भी गिरफ्तारी हो गई बा। अनंत सिंह खुद सरेंडर करके जेल चल गई। एक बार फिर उहे सवाल बा कि पुलिस के कार्रवाई और आरोपी के जेल गईला के बाद का मोकामा शूट आउट के चैप्टर क्लोज हो गई। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोकामा के नौरंगा जलालपुर में भइल फायरिंग के घटना पर खाली बिहार ना बल्कि पूरा देश के नजर बा। काहे ई खबर इतना बड़ हो गई बा बुझल जाई। बाकी पहले जान ले जाओ कि अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग के बीच भइल गोलीबारी में अब तक के काका अपडेट बा। 22 जनवरी के सांझखानी अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जम के फायरिंग भइल। कहल जात बा कि 60-80 राउंड गोली चलल। एह गोलीबारी में अनंत सिंह के एगो समर्थक के गोली भी लग गई, जेकरा के इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती कल गई। ओकर इलाज अभी चल रहा बा। आगे का भइल ई बताई। बाकी रउआ ई सोच रहल हो हम कि गोलीबारी आखिर भइल कहे, त आई उहो जान लेल जाओ। बतावल जात बा कि मोकामा के हेमजा गांव के एगो घर में सोनू मोनू गैंग के लोग ताला लगा देले। जेकर घर पर ताला लगावल गईल उ फरियाद लेके अनंत सिंह के भिरी गईल। अनंत सिंह हेमजा गांव में गईले और ताला खुलवा देले। बतावल जात बा कि एकरा बाद उ समझौता करे खातिर सोनू मोनू के गावे गईले नौरंगा जलालपुर में। यही दौरान गोलीबारी भइल। गोली चलावे के आरोप में दोनों पक्ष के आरोपी बनावल गईल बा। दोनों पक्ष पर गोली चलावे के आरोप लागल बा। गोलीकांड के अगले दिन माने 23 जनवरी के पचमहला थाना में 4 गो केस दर्ज कल गई, जेकरा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के साथ ही पुलिस के काम में बाधा डाले के आरोप में अनंत सिंह के समर्थक लोग पर भी केस दर्ज कल गई। 24 जनवरी के सवेरे मोकामा में एक बार फिर से फायरिंग के खबर आई। बताल गई कि हेमजा गांव में वो आदमी के घर पर फायरिंग कर गई, जेकरा घर के ताला खुलवावे खातिर अनंत सिंह गई रहन। सोनू मोनू गैंग पर फायरिंग के आरोप लागल। सोनू सिंह के पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिले बिया। बाकी कहानी यही जे खत्म ना भइल। 24 जनवरी के ही अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिले, जेकरा बाद कोर्ट उनका के 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिलस।
कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह बेउर जेल भेज दिल गए। अब बूझी की खबर पर सियासत काहे हो रहल बा। मोकामा के घटना के बाद बिहार में सियासत तेज बा। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करत बा तो सत्ता पक्ष के नेता लोग के कहना बा कि सुशासन बाबू सुशासन से समझौता ना करेलन। तो आई बूझल जाओ कि काहे ई दावा कल जात बा। दरअसल नीतीश कुमार के छवि सुशासन बाबू के बा आरू कहल जात बा कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर कवनो समझौता ना करेलन। एकरा के बुझे खातिर नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ता के बुझे के पड़ी। अनंत सिंह जेल से अयला के बाद नीतीश कुमार से मिलल रहन। फिर नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह से मिले खातिर उनकर गाँव लदमा गईले, जहां गांव के बाहर उनकर मुलाकात भइल। ऐसे तो अनंत सिंह के पहचान बाहुबली के बा, बाकी वो नीतीश कुमार के खूब तारीफ करेलन। खास करके कानून व्यवस्था के स्थिति के लेके वो नीतीश कुमार के खूब तारीफ करेलन। बुझे वाला बात इहो बा कि अनंत सिंह के पत्नी विधायक है। नीतीश सरकार के अनंत सिंह के पत्नी के समर्थन बा, तबहू अनंत सिंह के जेल जाए के पड़ल। अनंत सिंह के नीतीश कुमार के समर्थक मानल जाला, तबहू गोली कांड में उनका नाम आयल तो उनका जेल जाए के पड़ल। दरअसल नीतीश कुमार हमेशा कहलन कि हम ना केहू के बचाइला ना केहू के फसाइला, मतलब कानून आपन काम करेला, एहमे उ हस्तक्षेप ना करेलन, चाहे केहू होके, चाहे उनकर करीबी होके, चाहे रिश्तेदार होके। बाकी कानून व्यवस्था के लेके कौनो समझौता उ ना करी हैं। अब बात ओह परीक्षा के जेकरा के लेके बिहार में कई दिन तक बवाल मचल। 23 जनवरी के बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिलस। यह परीक्षा में लगभग 22,000 अभ्यर्थी सफल भइले। 13 दिसंबर के भइल परीक्षा के लेके खूब हो हंगामा भइल रहे। बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर वायरल होखला के आरोप में ओजा बवाल भइल। बवाल के चलते पेपर के रद्द करके 4 जनवरी के री एग्जाम भइल और अब ये सब बवाल के बाद रिजल्ट भी आ गइल बा। तो चली अब यह खबर के भी बूझ लेल जाओ। 70वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के बुझल जाई, बाकी पहले ओकरा से जुड़ल कुछ जरूरी जानकारी जान ली। 70वीं बीपीएससी परीक्षा 2035 पद खातिर करावल गई। पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर और 4 जनवरी के भइल। 4 जनवरी के री एग्जाम भइल रहे। बीपीएससी पीटी परीक्षा खातिर 4,80,000 अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैले रहन, जेकरा में से 3,29,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भइले। इनमें से 21,581 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में पास भइल बने। श्रेणी मतलब कैटेगरी वाइज पास भइल छात्र के बात करी तो 21,581 में से सामान्य श्रेणी से 9,017 अभ्यर्थी पास भइल बने। एससी वर्ग के 3,295 अभ्यर्थी पास भइल बने। एसटी वर्ग के 211 गो अभ्यर्थी पास भइल बने तो ओबीसी वर्ग के 2,793 गो अभ्यर्थी परीक्षा में पास भइले, जबकि ईबीसी वर्ग से 3,515 अभ्यर्थी परीक्षा पास कैले बने। पिछड़ा वर्ग के 601 महिला अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पास भइली जा। तो दिव्यांग की अगर बात करी जाए तो 561 गो दिव्यांग पास भइले। ईडब्ल्यूएस के 2,149 और फ्रीडम फाइटर कोटा से 280 गो अभ्यर्थी यह परीक्षा में पास भइल बने। अब सवाल बा कि 70वीं बीपीएससी पीटी के इतना चर्चा आखिर काहे भइल, तो आई इहो बूझ लेल जाओ। दरअसल 13 दिसंबर के पीटी के परीक्षा भइल। 911 सेंटर पर सब कुछ शांत रहल, बाकी पटना के एगो सेंटर बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा भइल और कुछ लोग पेपर लीक के आरोप लगेले, जेकरा बाद बापू सेंटर के परीक्षा के दोबारा करावल गई। हालांकि कुछ छात्र पूरा पीटी परीक्षा रद्द करे के मांग कैले, जेकरा के लेके जम के सियासत भइल। इजा तक कि जनसुराज के प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गईले, जेल गईले और फिर बेल पर बहरी अइले। हालांकि पीटी परीक्षा के रद्द करे के मांग के लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कल गई। एससी याचिका खारिज करके हाई कोर्ट जाए के कहला। एकरा बाद एचसी में यह मामला पर सुनवाई भइल। बाकी कोर्ट के परीक्षा पर तुरंत रोक लगावे से मना करे के फैसला आयल। अब एक बार फिर 31 जनवरी के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तो ये पूरा खबर हुआ देखनी बीपीएससी के लेकर के। बीपीएससी के रिजल्ट आ गई बा। अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। पश्चिम चंपारण में डीओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकाना पर विजिलेंस के रेड पड़ल। रेड में करोड़ों रुपया कैश, करोड़ों के जमीन के कागज और गाड़ी मिलल। काली कमाई के खुलासा के बाद भ्रष्ट डीओ रजनीकांत प्रवीण के शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ निलंबित कर दिले।
नोट के गड्डी के देखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती 10 पर बस नहीं होके वाला, बस गिनते जाई। कितना गिनम शायद रहुआ उतना गिनती ना आवत हुई जितना नोट के एहिजा गड्डी पड़ल बा। तबही ता यह नोट के पहाड़ के गिनती करे खातिर दू गो नोट गिने वाला मशीन मंगावे के पड़ल। ऐसा लागत बा जैसे नोट के बिस्तर होके वो 500-500 के नोट के बंडल के छिटपुट 200 और 100 के भी कुछ गड्डी बाड़ी सन। बाकी 10, 20 और 50 के नोट खातिर तेजा कोनो जगह नहीं खे। नोट देखकर मन भर गई होके तब खबर जान ली ही तस्वीर बेतिया के है और नोट के पहाड़ मिलल भ्रष्ट डीओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण यह नोट के पहाड़ के बरामदगी के पहले तक पश्चिम चंपारण में डीओ के पद पर तैनात रहलन, जब सस्पेंड हो चुकल बाड़े। बाकी डीओ के ठिकाना पर भइल छापेमारी में जितना कैश, जितना जमीन के कागजात और जितना गाड़ी मिलल उतना बिहार के कोनो आम आदमी पूरा जिंदगी में ना देखले हुई। आय से 1,87,23,000 रुपया से बेसी के संपत्ति के मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट रजनीकांत प्रवीण के ठिकाना पर छापेमारी शुरू कर देलस। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू भइल छापेमारी के दौरान बीएफए के बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपया के अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलल। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित के आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। तो दरभंगा में डीओ के पत्नी के आवास से करोड़ों कैश मिलल। एकरा अलावे पति पत्नी के नाम पर 10 से बेसी बैंक खाता और एफडी में निवेश के कागज मिलल। जमीन और जेवर के तो बात ही मत करी। स्कूल के तस्वीर देखम तो होश उड़ जाई। सवाल बाकी काहे कि डीओ आपन नौकरी से इतना पैसा कमा सकत बा? अगर ना तो फिर छापेमारी भ्रष्ट अधिकारी सबके सरकार के सीधा संदेश बा, सुधर जा ना तो सुधार देहल जाइब। न्यूज 18 खातिर बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्ट डीओ के कैश लोग के बूझे खातिर पहले डीओ रजनीकांत प्रवीण के जानल जरूरी बा। रजनीकांत प्रवीण 2005 में शिक्षा विभाग में ज्वाइन कैले। डीओ रजनीकांत प्रवीण पर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करे के आरोप लागल बा। रजनीकांत प्रवीण पर अब आय से 1,87,23,625 के काली कमाई के आरोप बा। मतलब अपन आय से करीब 74.30% ज्यादा कमाई के आरोप इनका पर लाग रहल बा, जेकरा चलते एफआईआर दर्ज कर छापेमारी कैल गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के छापेमारी में आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति इनका ठिकाना से बरामद भइल। ऐसे में सवाल बा कि वेतन से ज्यादा संपत्ति कैसे मिलल? मतलब ये काली कमाई से काला धन बनावल गई और घूसखोरी से कुछ संपत्ति बनावल गई। ये छापेमारी सरकार के संदेश बा कि अगर भ्रष्ट अधिकारी सुधरी है ना तो सुधार दिल जाई है। तो ये पूरा खबर हुआ देखनी। अब बात ओह खबर के जेकरा के लेके इंसाफ के मांग पूरा देश में उठ रहल बा। हम बात कर रहल बानी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय के उम्र कैद मने मरते दम तक जेल के सजा सुनावल गई। तो केरल में शिरोन हत्याकांड में कोर्ट 24 साल के ग्रीष्मा के फांसी के सजा दिलस। ग्रीष्मा अपन बॉयफ्रेंड के जहर दे के मरले रहे। बीस जनवरी 2025 ई तारीख कोर्ट के दूगो बड़ फैसला के लेके याद कल जाई। पहला फैसला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आई। तो दूसर का केरल के चर्चित सिरोन हत्याकांड से जुड़ल भइल। 8-9 अगस्त के रात में कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना तरौआ सभे की याद हुई, जवन पूरा देश के झकझोर के रख दिले रहे।
यह मामला में अदालत दोषी संजय रॉय के उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल के सजा सुनैले बिया। कोर्ट दोषी संजय रॉय पर 50,000 के जुर्माना भी लगावल। कोर्ट मृतक के परिजन के 17 लाख के मुआवजा देवे के भी फैसला सुनैलस, लेकिन कोर्ट में पीड़िता के माता पिता कहले कि ई हमनी के कोनो मुआवजा ना चाहिए। कोर्ट एक केस के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना मानलस, बाकी केरल के चर्चित सिरोन हत्याकांड के केरल के कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानलस और कातिल प्रेमिका के मौत के सजा देहलस। बता दी कि ग्रीष्मा नाम के लड़की के शादी नागरकोइल के रहे वाला आर्मी के जवान से तय भइल रहे। यही से वो अपन बॉयफ्रेंड सिरोन राज के रिश्ता तूरे के कहत रहे, बाकी सिरोन रिश्ता खत्म कल चाहत रहे। एकरा बाद वो सोचल समझल साजिश के तहत 14 अक्टूबर 2022 के सिरोन राज के अपना घरे बुला के आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिला के दे देलस। तनी देर बाद सिरोन की तबीयत बिगड़ल और 11 दिन बाद 25 अक्टूबर के अस्पताल में इलाज के दौरान ओकर मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 20 जनवरी के दूगो अलग अलग कोर्ट के दूगो फैसला पर पूरा देश में चर्चा होखे लागल। पहला फैसला कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के रहे, जबकि दूसर का फैसला केरल के चर्चित शिरोन हत्याकांड पर फैसला के हा। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोर्ट दोषी संजय रॉय के उम्र कैद के सजा सुनैलस, जबकि केरल के चर्चित शिरोन हत्याकांड में केरल के कोर्ट कातिल प्रेमिका के मौत के सजा दे देलस। अब रउआ दिमाग में ये सवाल उठ रहा होई कि एक हत्याकांड में उम्र कैद तो दूसरका में मौत के सजा का है, तो आई कोर्ट के फैसला के बूझल जाओ। दरअसल मौत के सजा तब देल जाला जब कौनो अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होखेला। अब बूझी कि कोलकाता केस में उम्र कैद और केरल मामला में मौत की सजा काहे मिलल। कोर्ट कोलकाता रेप मर्डर के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना मनलस, यही से दोषी संजय रॉय के उम्र कैद के सजा सुनावल गई। केरल के चर्चित शिरोन हत्याकांड के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानल गई, यही से उस मामला में दोषी के फांसी के सजा सुनावल गई। अब बूझी कि कानून के नजर में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का होला जेकर चर्चा हो रहल बा। 1980 में सुप्रीम कोर्ट फांसी के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में डाल देले रहे। अब एह में उ सब अपराध आवेला जौना में हत्या करे के तरीका बहुत ही बर्बर होखेला, जिससे केहू के जिंदा जरा देल, बहुते तड़पा के मारल, बहुते यातना दे के मारल, चाहे केहू के टुकड़ा टुकड़ा कर देल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के श्रेणी में आवेला। एकरा में बेहद क्रूरता से केहू के हत्या कइल, खाली पैसा खातिर केहू के हत्या कइल, संपत्ति हथियावे खातिर हत्या कइल, चाहे आपन फायदा खातिर केहू के मारल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध के श्रेणी में आवेला। कौनो बेसहारा महिला के हत्या, चाहे कौनो छोट बच्चा के हत्या, कौनो पब्लिक फिगर के हत्या, चाहे आरक्षित जाति के शख्स के हत्या भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध मानल जाला। तो इस सब अपराध जौन बटे उ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के श्रेणी में आवेला। एकरा साथ ही अपराध के समाज पर का असर पड़ी इहो ध्यान में रखल जाला फैसला लेत घरी। जैसे कि दहेज खातिर अगर हत्या भइल, एक से ज्यादा हत्या के दोष के भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानल गइल बा। कलकत्ता में जौन रेप हत्या भइल ओकरा में कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना मनलस एकरा के, यही से ओकर दोषी के उम्र कैद के सजा भइल, जबकि केरल में शिरोन हत्याकांड के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान के दोषी के फांसी के सजा देल गई। तो खबर के बूझी में अब वहीं खातिर अपने बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।